सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही। खाटू श्याम दिल्ली धाम। जी हाँ, दिल्ली का गौरव। दिल्ली का गौरव भाल ही नहीं, भारत का गौरव भाल, जो गिनीज बुक में 8वां स्थान। जी हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि बाबा खाटू श्याम की असीम कृपा से घनश्याम जावेरी और उनकी सांस्कृतिक टोली कुछ ऐसा मचाएगा धमाल, कुछ ऐसा करेगा कद काम और कार्यकुशलता दिखाएगा, जिससे खाटू श्याम दिल्ली धाम का होगा एक अलग आइडेंटिटी। और वही आइडेंटिटी आज दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत को गौरवान्वित कर रहा है। और इस गौरवान्वित पवित्र स्थल पर पहुँचे दिल्ली का बेमिसाल लाल विजय शेखर गुप्ता। जी हाँ, वही विजय शेखर गुप्ता जो दिल्ली को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, वही विजय शेखर गुप्ता जो दिल्ली को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, वही विजय शेखर गुप्ता जो दिल्ली को सुरक्षित दिल्ली ही नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देने के लिए क्या दिन क्या रात क्या सुबह क्या शाम अपने बल पर अपने दम पर अपनी गिलहरी भूमिका निभा रहे हैं कि दिल्ली है तो हम हैं, भारत है तो हम हैं। एक गौरवपूर्ण दिल्ली, एक गौरवपूर्ण अखंड सर्वश्रेष्ठ भारत के लिए प्रयत्नशील विजय शेखर गुप्ता ने बाबा खाटू श्याम का किया दर्शन और लिया आशीर्वाद। एक बेहतर नहीं, एक बेहतरीन दिल्ली और सर्वश्रेष्ठ विकसित भारत के लिए। तो आज आपके प्रांगण में हैं, आज आप देख पा रहा हूँ कि बहुत खुश हैं आपसे मिलकर। जिस तरह से आप एक संस्कृति के पुरोधा के रूप में काम कर रहे हैं, उसी तरह से उनका भी कुछ टारगेट है, कुछ लक्ष्य है, कुछ एम है। मैं रहूँ या ना रहूँ, जब तक सांस है, सब जब तक धड़कन है, दिल्ली के लिए मैं कुछ करूँगा। तो आपने तो अपनी पारी निभा दिया और इतनी सुंदर जानकारी दी है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। दर्शक बहुत ही गदगद होंगे कि खाटू श्याम दिल्ली धाम में ये सारी चीजें हैं, तो समय तो निकालना बनता है। तो मैं एक आखिरी सवाल के लिए मैं पुनः चलता हूँ घनश्याम जावेरी जी, विजय शेखर गुप्ता जी के लिए, जो आज बाबा का आशीर्वाद लेते हुए आज देख पा रहा हूँ कि बहुत ही अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं कि मेरी शक्ति और ज्यादा कहीं न कहीं पल्लवित पुष्पित हो रही है। जी। देखो क्या है, जहाँ 50,000 से 1 लाख व्यक्ति प्रतिदिन आ रहा है, रविवार और एकादशी को जहाँ 4-5 लाख लोग आ रहे हैं। अब क्लास में 50 बच्चे पढ़ते तो मॉनिटर एक ही है ना, इतने भगत आ रहे हैं। तो उसके अंदर विजय शेखर जी जैसे लोग भी ऐसे आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले कई महीने से ये जब भी आते हैं ना, मैं इनका प्रभाव देखता हूँ कि 50 लोग रोड पे खड़े रहते हैं, 50 अंदर आ जाते हैं, 50 यहाँ बैठते हैं। मैंने कहा भाई कोई मिनिस्टर आया क्या? जिस आदमी के पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है, जिसको कोई सरकारी सुविधा नहीं है, वो व्यक्ति जनहित के लिए जागरूक होकर इतना कार्य कर रहा है। मैंने तो कई दफे देखा कि खाटू श्याम की कोई समस्या इनको बताई तो 10 मिनट में इन्होंने शॉर्ट आउट कर। तो इसमें कहीं अतिशोक्ति नहीं है। विजय शेखर जी जहाँ खड़े हैं वही मंच है। जो कार्य करते हैं ऐसे लगता है कि एक मनुष्य कार्य कर रहा है, और ये इनकी निष्ठा भी है। व्यक्ति विशेष ही कोई है जो जब कार्य करता है और उसके साथ हजारों लोग कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं, और किसी भी विजन के लिए, किसी प्रकार की पहल करने के लिए यदि व्यक्ति की बात सुनकर दूसरा व्यक्ति, और एक दो नहीं हजारों लोग सेक्रीफाई होकर यदि समय का दान देते हैं, तो वो कोई शक्ति तो उसके पास पावर तो है। चाहे वो पावर उसकी खुद की है, भगवान की दी हुई है, परंतु उसके द्वारा किया हुआ। ठीक वैसे ही कार चलेगी तो किलोमीटरों में आगे जाएगी, चाहे उसको रिमोट चलाए चाहे व्यक्ति चलाए। ठीक वैसे ही विजय शेखर जी इसमें लगे हुए हैं। और मैं तो यही कहूंगा, बार बार ये आते हैं खाटू श्याम बाबा से आशीर्वाद लेके जाते हैं, इनकी पावर और जनरेट हो जाती है। और मैं तो इसमें तो यही कारण है कि जल्दी जल्दी भाई साहब आते हैं, हम इन्हें 2-4 काम बताते हैं, हमारे काम कर देते हैं। जय श्री श्याम। घनश्याम जावेरी जी दिल के कितने अच्छे हैं, इतनी अच्छी बात कही कि मन गदगद हो गया, इतना आह्लादित महसूस कर रहा हूँ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की उन पंक्तियों को जावेरी जी के शब्दों में जो इन्होंने हृदय का उद्गार किया, सचमुच में जावेरी जी सही कह रहे हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना बुरी बात है। तो मुझे लग रहा है कि ये भारत माता के दोनों लाडले, दोनों अनमोल रत्न अपने अपने ट्रैक पर एक संस्कृति के लिए और एक दिल्ली उद्धार के लिए, मानवता में लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय के लिए कहीं न कहीं प्रतिबद्ध है। और ये प्रतिबद्धता ही सचमुच में मानवता है।
दर्शकों, अभी आपने सुना कि घनश्याम जावेरी जी जो अपने एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बताई, इतनी सारी व्यवस्था, 8 अजूबों में से एक अजूबा का फाउंडर इस तरह का सीटी स्कैन, एमआरआई रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि विजय शेखर गुप्ता का क्या कद है, काम है और कार्यकुशलता है। आज उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि ये क्यों आते हैं, इनकी ऊर्जा जब कम होती है, बाबा का आशीर्वाद और सानिध्य लेने के लिए। तो मैं डायरेक्ट चलना चाहूँगा और सर जानना चाहूँगा कि वाक़ई जावेरी जी बहुत कुछ जानते हैं आपके बारे में। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं भारतवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और श्याम बाबा का और घनश्याम भाई का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बाबा के दर्शन में आता हूँ। मैं जब आता हूँ तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से आता हूँ, और जब जाता हूँ तो 500 किलोमीटर की रफ्तार से जाता हूँ। मैं देखो, मुझे दिल्ली बनानी है, और दिल्ली 100 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं बनेगी। चुनाव से पूर्व मैंने दिल्ली वासियों को वचन दिया था कि मैं आप लोगों को स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित एवं भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और अपराध मुक्त दिल्ली दूंगा। लेकिन मेरी दिल्ली अभी भटकी हुई है, मेरी दिल्ली अभी बहकी हुई है, मेरी दिल्ली जगह जगह गंदी हो रखी है, मेरी दिल्ली मैली है। जैसे कहते हैं राम तेरी गंगा मैली, मैं कहता हूँ भगवान मेरी दिल्ली मैली, अभी दिल्ली मैली है। तो दिल्ली को अब मैं 1 सितंबर से दिल्ली की सड़कों पे वापस आ रहा हूँ, और मैंने 100 दिन का प्रण लिया है, और आज बाबा का आशीर्वाद मैंने ले लिया है, और बाबा का आशीर्वाद मेरे को मिल गया है। तो मैं अब 100 दिन के अंदर मैं दिल्ली को वाकई दिल्ली बना के दूंगा। मुझे लंदन पेरिस नहीं बनाना, दिल्ली को सिर्फ दिल्ली बनाना है। और 100 दिन के अंदर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि दिल्ली को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित बना के दूं। विजय जी, आपकी 2-3 बातें लोगों को चुभती है। आप पार्षद, आप मंत्री, आप सांसद जो निकम्मे हैं, जो कामचोर हैं, उसके खिलाफ खड़ी-खड़ी कह देते हैं, जो आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, देखा नहीं गया। तो वो तो कहीं न कहीं भाई साहब, निकम्मे को निकम्मा कहने में क्या नाम है, परहेज। अगर मेरा निगम पार्षद काम नहीं करता तो वो निकम्मा है, मेरा विधायक काम नहीं करता तो वो निकम्मा है, मेरा सांसद काम नहीं करता तो निकम्मा है। मुझे काय का डर है भाई? भाई डर उसको लगता है जिसको, जिसके पास कुछ खोने को है। मेरे पास कुछ खोने को ही नहीं है। अरे भाई, मुझे तो दिल्ली बनानी है, सिर्फ दिल्ली बनानी है, मेरे को ज्यादा कुछ सोचना नहीं है अभी। भाई, मेरे प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली। विकसित भारत मेरे प्रधानमंत्री बनाएंगे, और विकसित दिल्ली मैं बनाऊंगा। तो जो भी चैनल को देख पा रहे हैं, एक अपील, अगर बाबा खाटू श्याम को प्यार करते हैं, उनके बताए उद्देश्यों और मार्गों पर चलना चाहते हैं, अगर विजय शेखर की बातें अच्छी लगती है, तो क्या फॉलो करें ताकि एक विकसित दिल्ली की संकल्पना पूरी हो? भाई मैं तो जो, मुझे भगवान का एक ही आशीर्वाद है कि भैया सच को सच बोलना सीखो और गलत को गलत बोलना सीखो। जिस दिन सही और गलत का फैसला करना सीख जाओगे, उस दिन आप इंसान बन जाओगे। अगर मैं लोगों के तलवे चाटता रहूं तो भाई वो मेरे बस की बात नहीं है। मुझे काम करना आता है, भगवान का आशीर्वाद है, मैं फुल चार्जअप हूँ, काम करने के लिए काम करूंगा, किसी के चाटूंगा नहीं। कभी-कभी आप इतना सच बोल जाते हैं कि वो कहीं न कहीं जान के लिए खतरा पैदा हो जाता यार, जान होती क्या है? देखो, मृत्यु से बड़ा सत्य जीवन का कुछ नहीं है। सबको आनी है, मुझे भी आएगी, और मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे वो सत्य मालूम है, आएगी मेरे को भी। आज आए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, जब आनी होगी आ जाएगी। और देखो जी, जिस दिन मरना, कोई गोली से मारेगा तो मर जाऊंगा, और कोई धक्का देगा तो मर जाऊंगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सोते सोते निकल लेता है, तो डर का का। तो ये है। काम हाँ, करना है, राज्य को बनाना है, तो ना मैं गुंडों से डरता, ना मैं डॉनों से डरता, ना मैं किसी नेता से डरता। मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ। आज भगवान के दरबार में हूँ, भगवान ने मेरी बैटरी चार्ज कर दी है, और दिल्ली को ठा कर दूंगा मैं। जी। देख पा रहे हैं कि कितना उत्साहित हैं, लेकिन शायर ने ठीक ही कहा है कि आईना मुँह पर ही कहता है साफ, जो साफ होता है वो कहता है साफ-साफ।